हमारी कुछ डेली की कुछ इस गलतियों की वजह से हमारे हेयर फॉल होता है। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं भी करती थी कुछ चीज़ें, बट अभी मैंने उसमें काफ़ी टाइम पहले मैंने उसको सुधार किया। तो मैं आप लोगों से वही शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। सो गाइज, अगर हम लोग कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक दिन ऑयल किया तो 1-2 दिन तक उसी ऑयली बालों में रहते हैं और उन्हें लगता है शायद ऐसा करने से हमारा हेयर फॉल कम होगा, बट ऐसा करने से हेयर फॉल बहुत होता है क्योंकि उस पर धूल लगती है, धूल लग जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसे होता है कि जैसे सोते हैं तो कंबल का भी लग जाता है, कई चीज़ जिससे कि ऑयल चिपचिपा होने की वजह से लग जाता है, गंदगी लग जाती है, तो हेयर फॉल इससे और भी ज़्यादा होता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए और हमें ये करना चाहिए कि जैसे हमने कल हेयर वॉश करना है तो नाइट में हमें अच्छी तरह से ऑयल करना है, जितना हो सकता है, जितना ज़रूरी है बालों के लिए अच्छी से ऑयलिंग करना है। और उसके बाद या तो फिर हमें नाइट को करना है ऑयलिंग या फिर अगले मॉर्निंग में 1-2 नहाने के 1-2 घंटे पहले करना है। तो फर्स्ट मिस्टेक तो ये है जिसे कि हमें नहीं करनी है। और सेकंड मिस्टेक, जब भी कभी भी हम हेयर वॉश करते हैं तो हमें कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट बालों पे नहीं डालना है। उससे होता क्या है कि हम जो भी हार्श केमिकल होते हैं शैम्पू में हमारे बालों पे डायरेक्ट चले जाता है। तो हमें सबसे पहले एक जग में थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें जितना भी शैम्पू हम डालते हैं वो शैम्पू डालना है एंड फिर उसके बाद हेयर वॉश करना है, अच्छे से हो जाता है। ऐसे में सेकंड ये मिस्टेक नहीं करनी है डायरेक्ट शैम्पू डाल के। एंड थर्ड, हम जब भी हेयर वॉश करते हैं हेवी टॉवल होते हैं जो उसे यूज़ करते हैं, जो कि हम हेवी टॉवल यूज़ करते हैं जो कि हमारे बालों के लिए सही नहीं होता है। इससे हमारे बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो हमें इस तरह का टॉवल, इस तरह का होता है जो माइक्रोफाइबर का, ये इस तरह का अपने हेयर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आराम से लग जाता है बालों में इससे अच्छे से, और इससे बाल टूटते भी कम हैं और सूख भी जाते हैं अच्छे से। तो ये मिस्टेक नहीं करना है हेवी टॉवल। अगर ये नहीं है किसी के पास तो आप लोग कॉटन की टी शर्ट को लगा सकते हैं, बट हेवी टॉवल बिल्कुल नहीं। एंड या तो फिर कॉटन का पतला सा टॉवल होता है जो उसे लगाना यूज़ करना चाहिए। सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक, जब भी हेयर वॉश करते हैं एंड हेयर सूख जाते हैं, कई बार ड्रायर का यूज़ बहुत कम से कम करना चाहिए। कई लोग गीले बालों में कॉम्ब करते हैं, वो भी बहुत गलत है। गीले बालों में बिल्कुल भी कॉम्ब नहीं करना है। पहले अच्छे से अपने बालों को सूखने देना है, हेयर ड्राई करना है, फिर उसके बाद अपने हेयर को अच्छे से उंगलियों से अच्छे से कॉम्ब करना है और फिर नीचे से स्टार्ट करना है। तो एंड इसके बाद एक और मिस्टेक करते हैं जो कि प्लास्टिक की चीप कॉम्ब 10-10, 20-20 रुपए की कॉम्ब होती है, जो उसे यूज़ करते हैं हर कोई, जो कि बहुत गलत है। वो हमारे बालों के लिए प्लास्टिक की कॉम्ब सही नहीं होता है, उससे फ्रिक्शन होता है बालों में और हेयर फॉल भी होता है। तो इस तरह की कॉम्ब यूज़ करना है जो कि जोड़े दांतों वाली कॉम्ब है। ये वुडन है, नीम वुड की है, जो कि बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। तो अपनी प्लास्टिक की कॉम्ब को साइड करके इस तरह की वुडन कॉम्ब और नीम वुड की हो तो बहुत बेस्ट है। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। एंटी एंड फिर हम जब भी अपने बालों को धोते हैं तो उनको अच्छी तरह से धोना है, जिसमें कि हम लोगों को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना है। हल्का गुनगुना पानी से हेयर वॉश करना है, जिससे कि हमारे हेयर अच्छे रहें एंड स्मूथ रहते हैं। ज़्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश करने से हेयर ड्राई होता है, तो ये वाली मिस्टेक भी नहीं। एंड हम एक और मिस्टेक और करते हैं जिसमें कि हम लोग ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों में कभी भी मसाज नहीं करते, जिससे कि हमारे
हमें लगता है कि मसाज करने से हेयर फॉल होगा, बट मसाज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प में और अच्छे से इससे हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। या तो हमें उंगलियों से, फिंगर टिप से मसाज करना चाहिए, या हमें इस तरह के वुडन कॉम्ब से मसाज करना चाहिए, जो कि इस तरह का है, बड़ा प्यारा होता है। इससे अच्छे से रिलीफ मिलता है, रिलैक्स अच्छा सा लगता है। एंड ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना कि मसाज नहीं करना है, क्योंकि मसाज ज़रूरी है हमारे हेयर के लिए। एंड हम हमेशा हमें मंथ में 1-2 बार कोई ना कोई हेयर पैक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उससे हेयर दोबारा से अच्छे लगते हैं, जैसे डल हो जाते हैं, लेकिन हेयर पैक यूज़ करने से हेयर शाइन करने लग जाते हैं। तो हमें और नेचुरल रेमेडी यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर। ये बाहर की मार्केट की चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए। हम लोग बहुत कम करते हैं, बाहर सैलून में जाके कर देते हैं, वो भी अच्छा होता है, बट हमें मंथ में 1 या 2 बार घर की चीज़ से हेयर पैक ज़रूर कर लगाना चाहिए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से क्या क्या हेयर पैक यूज़ करना है, बट 1-2 बार ज़रूर करना चाहिए मंथ में हेयर पैक यूज़। एंड हम ऑयल, कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नॉर्मल कर देते हैं ऑयलिंग, बट हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने ऑयल में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। उसे अच्छे से मिक्स करके, कई चीज़ों को मिक्स करके मैंने वीडियो भी बनाया था, आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं किस तरह से ऑयल प्रिपेयर किया था। तो घर पे ऑयल प्रिपेयर करें अपने लिए, और उसे अच्छे से अपने ऑयल पे मसाज करें, अपने हेड पे ऑयल को अच्छे से मसाज करें, टिप से लेंथ, रूट से टिप तक। तो ज़रूर करना चाहिए। एंड लास्ट से हम लोग सोचते हैं कि हमें हेयर ऑयलिंग ओनली रूट पे करनी चाहिए। तो कहते हैं कि हम खेतों पे पानी डालते हैं तो हम नीचे जड़ में पानी डालते हैं, ऊपर थोड़ी डालते हैं, बट ऐसा नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरह की गलती करते हैं कि हमें ओनली रूट पे ऑयलिंग करनी है। इससे सबसे बड़ा गलती ये है कि नुकसान ये होता है कि हमारे 2 मुंह के बाल निकल लेते हैं, क्योंकि वो उनको नीचे तक पोषण नहीं मिलता। इसलिए हमेशा अपने बालों पे रूट से लेके टिप तक अच्छे से ऑयलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे पूरे बाल स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो आप इस तरह के मिस्टेक मत करना, और जो मैंने बताया इस तरह की अपनी गलती को सुधारना और इस तरह से करना, तो आपके हेयर अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे, सिल्की शाइनिंग स्मूथ रहेंगे। तो आप लोग इसी तरह से करना। एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।